है ना? कुछ नहीं करना यार, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई पेपर आपको फिलअप नहीं करना, कहीं पर गड्ढे नहीं खोदने, कोई गोली नहीं चलानी, एक चीज चलानी है, ये 250 ग्राम की जीभ। राइट? आती है सबको? सब बोल सकते हैं? सभी लोग बोल सकते हैं? तो एक बार बोल के दिखाइए, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू। यस, आप सब बोल सकते हैं, तो आप सब क्वालिफाई कर रहे हैं यहां पर पैसा कमाने के लिए। राइट? यू आर क्वालिफाइड। कहते हैं कि हमारे यहां बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? 18 साल की एज चाहिए, नंबर 1। 10th पास होना चाहिए, 10th में नंबर कम होंगे तो भी हम रिक्वेस्ट कर लेंगे त्रिमूर्ति जी को, तो भाई साहब करवा दो प्लीज, सिफारिश लगा देते हैं हम, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन सबसे बड़ी जो डिग्री चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, वो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि जो आदमी जिंदा है वो ये बिजनेस कर सकता है, मुर्दों के बस की नहीं है। बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। एक चीज चाहिए, आपका बीपी नॉर्मल हो, आपको सांस आता हो, आपकी आंखें खुली हो, आपके कान सुन सकते हो, यू आर क्वालिफाइड। बड़ा अजीब बिजनेस है भाई, बहुत अजीब बिजनेस है। लोग बेचारे क्या क्या नहीं कर रहे बिजनेस करने के लिए, है ना? दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक। कोई नौकरी कर रहा है पैसा कमाने के लिए, कोई सुबह से शाम तक ऐसे करता है, यस सर, यस बॉस, यस बॉस। कोई क्या करता है, कोई बेचारा छक्के मार रहा है, धूप में क्रिकेट खेल रहा है। हम तो धूप में छक्के भी नहीं मारते यार, है ना? तब भी पैसा कमा लेते हैं। तो ये बिजनेस सबसे अलग है। सबसे मेन चीज है, इस बिजनेस को समझो कि ये क्या है। मैं अक्सर कहता हूं, हर सेमिनार में कहता हूं, ये बिजनेस जानवरों का बिजनेस है। अभी मैं देख रहा हूं कितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं। ये बिजनेस जानवरों का बिजनेस है भाई, इंसानों का बिजनेस नहीं है। कैसे? आपके पास, आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो आप एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएंगे और आपके पास बहुत सारे जानवर आने शुरू होंगे। लेकिन एक होगा, उन जानवरों के मुंह पे चुन्नी होगी, वो लेडीज पहनती ना चुन्नी, वो सब जानवर के मुंह पे चुन्नी होगी। वो आपके पास आएंगे, आपको उनके कान में कुछ बोलना है, स्मार्ट वैल्यू, एशियन पैसिफिक, आईटीजन, नेटजेन, LIC, नरिश नोनी, प्रोटीन पाउडर, पूजा पैक। राइट? 3 पे 1500, 3 पे 1500, 3 पे 1500, 9 पे 4500 बोल, करेगा क्या? अगर तो वो ऐसे ऐसे करे तो उसको आजा बेटा, आजा आजा, गले लग जा। अगर वो बोले ऐसे तो चल फट। यही तो बिजनेस है भाई, यही बिजनेस है ना, यही बिजनेस है। दो चीजें करना सीख लो, एक तो कस के गले लगाना सीख लो और एक कस के लात मारना सीख लो। जो ऐसे बोले कस के गले लगा लो, छोड़ेंगे नहीं। अब तो दुनिया भी छुड़ा नहीं सकती, और जो ऐसे करे ना तो इतनी देर लात मारना कई साल तक दर्द हो उसे। यही तो बिजनेस है। मतलब हमें बहुत हंसी मजाक में, बहुत लाइट मूड में इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को बहुत ज्यादा आप वो टेंशन ना बना ले, माय गॉड मैंने नेटवर्किंग ज्वाइन कर ली, अब मेरे को ये ट्रेनिंग लेनी है, वो ट्रेनिंग। अरे ट्रेनिंग लेना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ इस बिजनेस को इस तरीके से लेना है कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से सुबह हम ब्रश करते हैं, सुबह हम नहाते हैं, पता नहीं आप में से कितने लोग रोज नहाते हैं, नहीं मैं तो रोज नहाता हूं, सब रोज नहाते हैं, है ना? तो इसी तरीके से हमारे को रोज ये बिजनेस करना है, एवरीडे। जिस दिन हम ब्रश नहीं करते उस दिन अजीब सा लगता है ना। जो लोग ब्रश नहीं करते वो च्युइंगम खाते रहते हैं जनरली, कि मुंह से बदबू ना आए, कुछ चॉकलेट खाते, कुछ टॉफी खाते, है ना? ले रहा था तो मैं उनसे मिला, तो वो खनका और उनकी वाइफ का झगड़ा हो रहा था। मैंने कहा सर क्या बात होगी, झगड़ा क्यों हो रहा है? इनकी वाइफ कहती देखिए रात के 11 बज गए, ये खाना नहीं खा रहे हैं। मैंने कहा सर खाना खा लो यार, इतने प्यार से आपकी बीवी कह रही है, बहुत होगी तो बीवियां कहती ही नहीं खाना खा लो, है? आपकी बीवी कह रही है खाना खा लो और आप खाना नहीं खा रहे हो। कहता ललित एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कहता है मैंने अपने साथ जिस दिन मैं स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किया था एक शर्त रखी थी कि मैं 10 मार्बल्स इस पॉकेट में रख के सुबह निकलूंगा, और एक प्लान करूंगा तो एक मार्बल निकाल के इस पॉकेट में डाल लूंगा, 2 प्लान करूंगा तो दूसरा मार्बल इस पॉकेट में, जब तक सारे कंचे इस पॉकेट में आने जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था। आज एक मार्बल बच गया इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा हूं।
मैं कहा सर ये तो गलत है, आपकी हेल्थ खराब होगी। कहते अब क्या करें? मैंने कहा आप एक काम करो, आप अपनी वाइफ को प्लान करो, अपनी वाइफ को प्लान करो, उसके बाद खाना खाओ। वेरी सिंपल। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ उसूल तो बनाने पड़ेंगे। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस मिल गया, जिंदगी बदल देगा यार। वो जीरो से हीरो बनाने वाला बिजनेस मिल गया, बन गए बहुत से लोग, और बहुत से लाइन में हैं बनने के लिए। वो लोग जो पहले सोचते थे कि यार कैसे 10,000 की नौकरी मिलेगी, वो लोग जो पहले सोचते थे यार कैसे 5,000 की नौकरी मिलेगी, आज वो लोग सोचते हैं यार कौन सी कार लूं, मर्सिडीज का मॉडल कौन सा बुक करना है। माय गॉड, दिस इज अ वंडरफुल बिजनेस। वो लोग जिनकी कई जनरेशंस में कार नहीं आई थी, आज वो 2-3 कार रखते हैं और अभी नैनो भी बुक करा रहे हैं 2-3 नौकरों के लिए। माय गॉड, दिस इज द बिजनेस। हाँ, वो लोग जो कोलकाता से बाहर नहीं गए, वो लोग जो दिल्ली से कभी बाहर नहीं गए, वो लोग आज बात करते हैं यार हम प्लान कर रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने की, यार हम प्लान कर रहे हैं थाईलैंड जाने की। दिस इज द बिजनेस। करना क्या है दोस्तों? कोई लाठी नहीं चलानी, कोई गोलियां नहीं चलानी, कोई गड्ढे नहीं खोदने। करना क्या है? सिर्फ जबान चलानी है, और कितनी और कैसे चलानी है ये पार्थादा से सीखना है। यस सर, नो? कितनी जबान चलानी है, कैसे चलानी है, कहां पर चलानी है, ये हमें अपने अपलाइन से सीखना है। दैट्स इट। उसके बाद बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। जितना मुंह खोलोगे उतना पैसा अंदर जाएगा। पैसा पैसा पैसा, है ना? हमारे बिजनेस में क्या कहते हैं कि पहले साल, ये एक प्रोसेस है, पहले साल आपको क्या करना है? लर्निंग 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 लर्निंग, सीखते जाना सीखते जाना सीखते जाना है। अच्छा एक बात और बता दूं, जिन लोगों को 6 महीने हो गए ना इस बिजनेस में, उनको ये लगता है यार अब हमें सब आ गया, अब हमें कोई क्या सिखाएगा, हमें सब कुछ आता है, प्लान करना, फॉलोअप करना सब आता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप इस बिजनेस को 100% नहीं सीख सकते। दिस इज अ प्रोसेस। ये बिजनेस एक प्रोसेस है। आपको रेगुलरली, चाहे आपको इस बिजनेस में 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल, आपको अपने अपलाइन से सीखते रहना है। जब तक सीखते रहोगे आगे बढ़ते रहोगे। तो पहला साल लर्निंग लर्निंग लर्निंग, उसके बाद दूसरा साल लर्निंग प्लस टीचिंग 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 टीचिंग। अब आपने जो सीख लिया उसको अपनी टीम में सिखाते चले जाना। टीचिंग टीचिंग टीचिंग। देख, मेरे को मेरे अपलाइन ने बोला था ऐसे ऐसे बोलेगा तो 500 का नोट आएगा। एक ज्वाइनिंग में 500 आता है ना, ऐसे ऐसे बोलेगा तो इतनी ज्वाइनिंग आएगी। अपनी टीम में सिखाते जाओ सिखाते जाओ। लर्निंग प्लस टीचिंग, लर्निंग प्लस टीचिंग, लर्निंग प्लस टीचिंग। और 3rd ईयर के बाद जानते क्या होगा? अर्निंग 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 अर्निंग। और कब तक अर्निंग आएगी? कब तक? आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा आएगा भैया। आपके बच्चे भी कभी गाली नहीं देंगे कि हमारा बाप क्या करके गया। वो कहेंगे हमारे पिताजी ने एक दिन एक डिसीजन लिया था। ये बात होगी सन 1900 कह रहा हूं यार, सन 2060 की। सन 2060 में थाईलैंड में एक सेमिनार हो रहा होगा, हो सकता है यूएस में एक सेमिनार हो रहा हो, और आपके बच्चे मेरे बच्चों को कह रहे होंगे हमारे पिताजी ने एक डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आज यूएस में मेरे पास एक बंगला है, एक जापान में बंगला है, एक मेरे पास रशिया में बंगला है। मैं जहां पर जाता हूं स्मार्ट वैल्यू की वजह से जाता हूं। हो सकता है क्या? ये क्यों नहीं होगा? ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हम कोई दिहाड़ी के मजदूर नहीं है और हम महीने के मजदूर नहीं है। बेटा 7 तारीख हो गई, ले अपना चेक ले जा बेटा, कल फिर आइयो। यस सर। वो बिजनेस नहीं है कि नौकरी पे जाओगे तो तनख्वाह मिलेगी। ये बिजनेस है जितना सिखाओगे पूरी जिंदगी तनख्वाह मिलेगी, बढ़ के मिलती रहेगी। हर महीने हर महीने हर महीने चेक बढ़ते चले जाएंगे। इस बिजनेस का मजा तब आएगा दोस्तों। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। एक बात मैं आपको बताता हूं, मार्बल जानते हैं, संगमरमर जिसका ताजमहल बना हुआ है, वो पत्थर का जानते हैं ना आप लोग। तो क्या हुआ, एक बार एक मंदिर था, उसमें एक पत्थर जमीन पर लगा हुआ था और एक पत्थर मूर्ति में लगा हुआ था। मूर्ति भी पत्थर की बनती है। तो जो जमीन में पत्थर लगा था वो रोता था। पूरा दिन हजारों लोग मेरे ऊपर पैर रखकर जाते हैं, मेरे को दबा देते हैं, मेरा दम घुट जाता है। मूर्ति को कहता है यार तू बड़ा सही है,
तू भी मेरे जैसा पत्थर है, तुझे सब माला चढ़ाते हैं, तुझे लड्डू खिलाते हैं, तेरे को रोज नहलाते हैं, तेरी रोज पूजा करते हैं, लाखों लोग तेरे सामने माथा टेकते हैं, यार तेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। उसने कहा सही है बेटा, जब मेरे ऊपर हजारों वो चल रही थी ना हथौड़ियां, और जब मेरे को दर्द होता था कई महीनों तक, तब तो तुम हंसते थे। अब पूरी जिंदगी तुम पैरों तले रौंदे जाते हो और पूरी जिंदगी हमारी पूजा होती है। यही है बिजनेस, यही तो है बिजनेस। शुरू में लोग बोलेंगे अरे ये भी कोई बिजनेस है, अरे ये भी कोई काम है, सुबह टाई लगा के निकल जाते हो, बोलते रहते हो मुर्गा बनाते हो। हाँ बनाते हैं यार, क्या हो गया। वी आर ऑथोराइज लाइसेंस होल्डर किस चीज के लिए? नहीं, गलत बात मत बोला करो। लोगों की लाइफ बदलने के लिए। यस और नो? यस। तो भाई दिक्कत क्या है, कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बहरे मेंढक बन जाओ। बड़ी अच्छी लगी त्रिमूर्ति जी की बात, कोई भी कुछ बोले हैं, एक लंबा सा कर दो है। कोई कहे ना हमने ऐसी बहुत कंपनियां देखी हैं, हमें नेगेटिव सुनाई नहीं देता, हम क्या करें। बोल ले जितना बोलना है, जब पॉजिटिव बोलेगा तो तेरे से पहले हाँ बोल देगा, हाँ यस वंडरफुल वंडरफुल, है ना। दोस्तों नेगेटिव क्या, समझ में आ रही है मेरी बात? एक चीज ध्यान रखना, जब कोई आपकी टांग खींचे, बहुत से लोग आपकी टांग खींचेंगे, सबसे पहले टांग कौन खींचेगा जानते हो? आपके घर वाले। बुरा नहीं मानना, आपके परिवार वाले बहुत रेस्पेक्टेड हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं, आपको भी करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना सबसे पहले आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो घर वालों से मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की है, क्योंकि उनके जमाने में स्मार्ट वैल्यू शुरू नहीं हुआ था, देर लगा दी त्रिमूर्ति जी ने शुरू करने में। अब उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। अब उनकी क्या गलती है? हमारे पेरेंट्स को ये बिजनेस नहीं मिला, इतनी जल्दी उन्हें समझ आएगा नहीं, उन्होंने ट्रेनिंग ली नहीं है। अब जब बिजनेस नहीं समझ आएगा तो वो आपको रोकेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कोई कुछ भी बोले, वो घोड़े के आंखों पे देखा है ना, वो लगा देते हैं कोने पर, है ना, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे घोड़े बन जाओ। आज देखो आपको, हम सबको वो जो मिल रहे हैं मोमेंटो, वो भी घोड़ा मिल रहा है। तो मैं देख रहा था, मैं कहा पार्थाचार्य हम भी घोड़े बने सब ऐसे वाले। कुछ आसपास का दिखना ही नहीं चाहिए, सीधा अपना टारगेट, सीधा अपना गोल, दुनिया की ऐसी की तैसी, कोई क्या बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक चीज पता है, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी को सिक्योर कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है। अब जो जितना अच्छा करेगा वो अपनी लाइफ बना लेगा। एक बार की बात है, दो लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, एजेड लोग थे। तो एक ने बोला कि मेरा बेटा, मेरे 3 बेटे हैं। तो दूसरा कहता है अच्छा क्या करते हैं तुम्हारे 3 बेटे? कहता मेरा एक बेटा डॉक्टर है। कहता वंडरफुल यार, डॉक्टर है। कहता दूसरा क्या है? दूसरा मेरा बेटा इंजीनियर है। कहता वेरी गुड यार। तीसरा क्या करता है? कहता तीसरा समझ में नहीं आता यार, रोज सुबह टाई लगाता है साला, हाथ में बैग उठाता है, मोटरसाइकिल पे किक मारता है, चला जाता है, रात का पता नहीं होता, नींद में भी बड़बड़ाता है डीडी निकले, पता नहीं करता क्या है? नींद में भी यही बोलता रहता है, हाँ कितने प्लान हुए, कितने डीडी निकले, पता नहीं करता क्या है। कहता जब वो इतना पागल हो गया तो उसे घर से क्यों नहीं निकाल देते? कहता घर से कैसे निकालूं, घर का सारा खर्चा तो वही चलाता है ना। यही है भैया हमारा बिजनेस। मजा लो, इस बिजनेस का मजा लो। ध्यान रखना, जब कोई आपकी टांग खींचे तो खुश हो जाओ, ताली बजाओ, हंसो, खुशी मनाओ, क्योंकि टांग वही खींचेगा जो आपसे नीचे होगा, आपसे ऊपर वाला टांग नहीं खींच सकता। आपसे ऊपर वाला आदमी टांग खींच सकता है आपकी? तो खुश हो जाओ ना, ताली बजाओ, नाचो, गाओ कि वेरी गुड, आज 10 लोग और मेरे से नीचे के मिले मेरे को, जिन्होंने मेरी टांग खींची, क्योंकि वो मेरे से नीचे थे। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस दोस्तों। बड़ा सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, बस एक काम करना है, अपने अंदर को स्ट्रांग कर लेना है, पत्थर का दिल।
एक पत्थर का दिल, एक मोम का दिल। पत्थर का दिल उन लोगों के लिए जो बाहर के हैं, जो आपको कोशिश करेंगे हिलाने की, और मोम का दिल अपने एसोसिएट्स के लिए, जिनके हर दुख हर दर्द में आपको दर्द हो, जिनकी हर सक्सेस में आपको खुशी हो, जिनके आंसुओं में आपके आंसू हो, वो वाला मोम का दिल चाहिए। यही तो बिजनेस है यार, यही बिजनेस है। दोस्तों, आपने ऐसे कितनी नौकरियां देखी हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं बता दूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। इंग्लिश थोड़ी सी बोल लेता हूं क्योंकि स्पीक वेल कर लिया था, ठीक है ना। हाँ, और कंप्यूटर भी चला लेता हूं, अपना चेक देख लेता हूं हर हफ्ते क्योंकि आईटीजन कर लिया था। पर एक चीज छोड़ ली थी, नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता था अंग्रेज चले गए हैं और अब हम गुलाम नहीं हैं और हमें गुलामी नहीं करनी है, इसलिए हमें नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि नौकरी वो करते हैं जो नौकर होते हैं, मैं नौकर नहीं हूं। मुझे पता है इन तालियों में कुछ गालियां भी आ रही है, मैं देख रहा हूं। हाँ, साला बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, दिल्ली से आया, सफेद कोट पहन के हीरो बन रहा है। नहीं, मैं भी आपकी तरह हूं, मैंने भी बड़े धक्के खाए हैं, लोकल ट्रेन पे घूम घूम के प्लान शो किए हैं, विदाउट टिकट ट्रेवल किया है, मैंने भी बहुत सारी रातें रेलवे स्टेशन पे बिताई है, बहुत सारी रातें रेलवे स्टेशन पे सोया हूं, ट्रेन के आगे, टॉयलेट के आगे चादर बिछा के सोया हूं, खाली पेट प्लान किए हैं, खाली पेट फॉलो अप किए हैं,